तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आपका जो पेपर है विज्ञान का 27 मार्च को, उसी के बिहाफ पे मैं आपके लिए लेकर आऊँ बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे हिट करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का महत्वपूर्ण सेशन बिना किसी देरी के। अगर आपने ये मॉडल पेपर तैयार कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए कि आप लोग जो है 100% अच्छे नंबर ला सकते हो, जो आपके मन में टारगेट है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। बोला गया है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर 1 मीटर, 50 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है कहाँ पर होता है। तो आप सभी जानते हो, अगर आप कोई भी स्वस्थ मनुष्य है उसके लिए दूर बिंदु हमेशा कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, खा नंबर बोला गया कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, आपको जो है सही आंसर बताना है। तो आप सभी जानते हो कि आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, वो देता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल सही है। कौन सा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही है वो आप लोग बताइएगा। तो आप सभी जानते हो जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या, आपका एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बोला गया कि 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 गोस 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या चौथा 10⁻⁻4 गोस। तो इसमें बताना है कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो जो 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरे का क्या करते हैं। बोला गया प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ही आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है और दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो है समय के साथ बदलती रहती है और दिष्ट धारा जो है समय के साथ नहीं बदलती है। आप ऐसे करके ले सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण समान होता है लेकिन दिशा समय के साथ बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। दिष्ट धारा क्या होती है, दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसमें दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलते हैं, यानी कि दोनों समान होती हैं, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, समझ पाए। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट। बोला गया है कि यहाँ पे हो गया दूसरे का। आगे लेंस की वस्तु से दूरी u, लेंस की प्रतिबिंब से दूरी v तथा लेंस के आवर्धन m में संबंध लिखिए। ठीक है, ये है आपका आवर्धन m में संबंध। तो क्या होता है आपका लेंस की वस्तु की दूरी u, लेंस के प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की आवर्धन m में संबंध क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होता है कि जो संबंध होता है वो क्या होता है आपका यम बराबर क्या होता है आपका v/u। यही होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कौन सा है आपका दूसरे का, क्या है आपका खा। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v का और आवर्धन m में संबंध क्या होता है आपका, यम बराबर v/u होता है। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर कर पा रहे होगे। नेक्स्ट आगे बोला कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण के पदों में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का, ठीक है, सूत्र लिखिए। ठीक है, विचलन कोण, ठीक है, और प्रिज्म के कोण ए और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आपको लिखना है। तो क्या सूत्र होता है तो आप सभी जानते हो, ठीक है ना। ये कौन सा है आपका दूसरे का गा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दूसरे का गा आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक में संबंध, तो वो होता है आपका, तो क्या होता है आपका, होता है n। जो n बराबर होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, n बराबर होता है आपका साइन और ब्रैकेट में होता है a+del m और बटे क्या होता है आपका 2, और इसके भी बटे में पूरे में होता है आपका क्या, ठीक है, ये होता है आपका साइन a/2। ठीक है, ये होता है n क्या है, पदार्थ के अपवर्तनांक, ठीक है,
एक डेलियम क्या अल्पतम विचलन कोण, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। विचलन कोण क्या है आपका डेलियम, प्रिज्म कोण क्या है आपका ए, है कि नहीं। तो यही संबंध होता है, क्या होता है आपका एन बराबर साइन, ठीक है। ये होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेलियम बटे 2 और बटे साइन ए बाई 2, यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा बोला गया है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना, तथा मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण स्वच्छ केंद्र आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका मानव नेत्र जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अथवा वाला भी कर सकते हैं, इसकी जगह कौन सा अथवा वाला, ठीक है ना। तो अथवा वाला करेंगे हम लोग कौन सा, तीसरे का खा, तीसरे का खा कैसे करेंगे, अथवा वाला, ठीक है ना, अथवा तीसरे का खा, ठीक है। देखिए मैं कलम चलाता हूँ दूसरा। बोला गया निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है देखिएगा। बोला गया निर्वात की चाल, ठीक है, यहाँ लिखोगे प्रकाश की निर्वात में चाल दे रखी है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखी है। आगे का बोले कांच का अपवर्तनांक कितना हो, 1.5, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जो n दे रखा है वो दे रखा है 1.5। आपसे पूछा गया है कि तो कांच में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए तो किसी भी चीज़ का क्या होता है अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ पे लिखते हो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में क्या हो जाएगा प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे क्या लिखोगे कांच, ठीक है ना, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, यही लिखोगे, बोलोगे जी। आपसे पूछा क्या गया है, तो कांच में प्रकाश की चाल, किसमें, कांच में प्रकाश की चाल, तो ये वाला हमें निकालना है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है आपको 3 × 10⁸ क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल, यही निकालनी है, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल यही आपको निकालनी है। तो यहाँ से कि तिरछी गुणा करोगे तो कांच की में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं हम लोग x। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ बटे 1.5 हो जाएगा। 1.0 काटोगे तो 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला गया एक बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। 220 वोल्ट के मेन से जलाने पर बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो ये इसमें आपको सवाल बताना है, ठीक है। तो इसमें सवाल करोगे, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे P दे रखा है आपको कितना 100 वाट, सबसे पहले आपको जो दे रखा हो, और B दे रखा है आपको 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी धारा प्रवाहित होगी, सबसे पहले क्या निकालना है प्रतिरोध। तो P बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था V² बटे R। तो V² कितना है 220 × 220 और बटे R, R हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। और P कितनी दे रखी है आपको 100। जब P आपको 100 दे रखी है तो यहाँ से काटोगे 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो यहाँ तिरछी गुणा करोगे तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका 484 ओम, ठीक है। समझ पाए होंगे, 22 की गुणा कर दी। तो निकालने क्या है धारा, अब हमें क्या निकालनी धारा, ये प्रतिरोध आ गया धारा। I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या हो जाएगा आपका बताइए, I बराबर हो जाएगा P बटे B, ठीक है। तो यहाँ से जो I निकालोगे P कितनी है 100 और B कितना है आपका B कितना है आपका 220, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 काटोगे 2 पंजे 10
और 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 5/11 एम्पियर। यही राइट आंसर हो जाएगा। या आई बराबर 11 चौक 44 होता नहीं होता है, यानी 11 चौक 44 होते हैं, पॉइंट लगाओगे पॉइंट, ठीक है, कितने बचे 6, ठीक है, 11 चौक कितने हो गए 44, ऐसे करके एम्पियर। इतना भी पहली बात यही सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया है कि बल्ब में धारा कितनी प्रवाहित होगी, आपकी इतनी धारा प्रवाहित होगी 4.46 एम्पियर या 5/11 एम्पियर, ठीक है। प्रतिरोध कितना आया आपका 484 ओम इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरह से आप लोग बाकी को भी करोगे, ठीक है ना। देखिएगा, बोला गया है कि सामूहिक परिपथ में ए और बी के मध्य एवं ए और सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। ये आपको चित्र दे रखा है, ठीक है, तो कर लोगे आप लोग आसानी से। चलिए, इसमें बोला गया कि ए बी के मध्य प्रतिरोध और ए और सी के मध्य प्रतिरोध, ये देख पा रहे हो। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के मध्य, जिसके मध्य में निकालना होता है उसे बाद में लेते हैं। तो 2 ओम 2 ओम और 2 ओम किसमें, आपके श्रेणी क्रम में, ठीक है। यहाँ लिखोगे 2 ओम कामा 2 ओम कामा 2 ओम काय में आपके श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा आपका, तो आर हो जाएगा 2 + 2 + 2 बराबर 6 ओम। जब पूरा कितना आ गया 6 ओम, ठीक है ना। अब 6 और 6 कायम हो गए आपके। अब क्या लिखोगे 6 ओम कामा 6 ओम किस में हो गए आपके, समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर, तो आर हो जाएगा 6 × 6/6 + 6 कितना हो जाएगा 6 छंग 36/12। तो 12 तियाँ कितने हो जाएंगे 36। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 ओम, ठीक है। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध आर कितना आ जाएगा आपका 3 ओम, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो गया। आगे क्या बोला गया था कि ए और सी के मध्य, ठीक है, मतलब कि इसके मध्य निकालना है। तो इसके मध्य ये किस में हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 6 और 2 किस में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, कितना हो जाएगा 8। अब ए और सी के निकाल लोगे 4 और 8 कितने में हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो आर कितना हो जाएगा आपका 4 × 8 और 4 + 8, तो आर कितना हो जाएगा आपका 32/12, ठीक है। तो इसको आप काटोगे 2 छंग 12 और कितना 16, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16। तो आर कितना आ जाएगा आपका 8/3 ओम। ए और सी के मध्य जो आर है वो है आपका 8/3 ओम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये सवाल करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि को चित्र सही समझाइए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अथवा में ये सवाल चौथे का कर सकते हो, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, बोला गया है कि 2 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 0.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए यदि चालक क्षेत्र के समांतर है। यदि चालक जो है क्षेत्र के क्या है समांतर है, ठीक है। यहाँ क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है आपको, कितनी लंबाई दे रखी है आपको 2 मीटर, 2 मीटर लंबाई हो गई और 1 एम्पीयर की धारा। तो आई कितनी हो गई आपकी 1 एम्पीयर। उसे कितने चुंबकीय क्षेत्र कितना है आपका बी, चुंबकीय क्षेत्र बी कितना है 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। आपसे क्या रखा गया, धारा पर कार्य बल की गणना कीजिए यदि चालक क्षेत्र के क्या हो समांतर हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए समांतर, तो समांतर है तो थीटा बराबर कितना है आपका 0 डिग्री। तो बल क्या होता है आपका, बल यह बराबर होता है IBL साइन थीटा। तो यह आई कितना है आपका 1, बी कितना है 0.5, यल कितना है 2 और साइन कितना है 0, ठीक है ना। थीटा का मान कितना है 0। तो यह बराबर कितना हो जाएगा 1 × 0.5 × 2 × साइन 0 कितना होता है 0। तो बल यह बराबर क्या हो जाएगा 0 आ गया, ये राइट आंसर हो गया। दूसरा, चालक क्षेत्र से 45 डिग्री का कितना बना रहा 45 डिग्री का कोण बना रहा हो, ठीक है।
तो दूसरे में जो है आपका थीटा कितना है 45 डिग्री। तो यह बराबर क्या हो जाएगा आई कितना है 1 और बी कितना है आपका 0.5 यल कितना है 2 और साइन कितना है आपका 45 डिग्री। तो यह बराबर कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा 1 के बाद पॉइंट। तो 1 गुणा 1/5 कितना हो जाएगा साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है 1/√2 होता है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 का मान कितना होता है 1.4। तो पॉइंट हटाओगे 0। ठीक है तो यहाँ से क्या करोगे काटोगे। तो यह बराबर कितना हो जाएगा 5 और बटे 7। ठीक है इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 सत्तों कितने हो जाएंगे 49 पॉइंट के कितने 7 न्यूटन। यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या क्या फिजिक्स का सभी न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है अब एक बचा है क्या है आपका लंबवत चालक क्षेत्र के कैसा है लंबवत। तो थीटा कितना है आपका थर्ड वाला पोजीशन देखेंगे। तो थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। तो यह बराबर क्या हो जाएगा आई 1 बी है 0.5 यल कितना है 2 और साइन कितना है 90 डिग्री। थीटा कितना है 90। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 1 और गुणा कितना साइन 90 1। तो यह बराबर कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसके बाद आप लोगों को खंड खा करना है कि फार्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। फार्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो फार्मेल्डिहाइड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है आपका HCHO। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ सिंगल बॉन्ड लगाए क्या हो जाएगा एन और CHO ग्रुप का क्या लगाते हैं लगन। तो लगाते हो आप लोग अल। तो क्या हो जाएगा आपका मेथेनल। तो मेथेनल आपका कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा है सेकंड वाला बिल्कुल सही है। आगे खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र तो आप सभी जानते हो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट या NaCl या NH4Cl। तो खाने का सोडा होता है आपका NaHCO3। किसी विलेन का pH मान 4 है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है आपकी 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है इस तरह से हैं इस तरह से आप लोग करोगे ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर स्पष्ट करो कि निम्नलिखित में अभिक्रियाएं संभव हैं या नहीं है। तो JDN + H2SO4 JDNSO4 + H2 क्या अभिक्रिया संभव है। ये अभिक्रिया आपकी संभव है क्योंकि JDN का स्थान जो है हाइड्रोजन से क्या है ऊपर है। ठीक है इसलिए अभिक्रिया क्या है संभव है। Cu + H2SO4 गिव CuSO4H2 क्या अभिक्रिया संभव है। ये अभिक्रिया आपकी संभव बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर क्योंकि कॉपर का स्थान जो है हाइड्रोजन से नीचे है इसलिए ये प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक है ना इस तरह से आप करोगे पूरा। ठीक है तो इस तरह से आप करोगे रसायन विज्ञान का। इस तरह से क्या है आपका इस तरह से आपका जीव विज्ञान का है। ठीक है ना इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। क्या बोला मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है स्पष्ट करो कि मेंडलीव के मूल आधुनिक नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में अंतर ये कर लीजिएगा। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। अगर आप कहोगे इसका मैं कल करा दूंगा। ठीक है कल मैं करूंगा आपका केमिस्ट्री का। तब तक के लिए आप वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है थैंक यू।